हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नैनो स्टडी में। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 32 का सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 31 प्रश्न सॉल्व करा दिया था। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। इसमें ऑप्शन दिया है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, बी ऑप्शन है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स और सी है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स, ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 33 है, साधारण कांच यानी ग्लास निम्न में से किसका मिश्रण होता है। कांच जो है किसका मिश्रण होता है। कांच में सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट तीनों पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है। वायुयान के ट्यूबों में क्या भरी जाती है, नियॉन गैस। और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है, आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है। फोटोग्राफी में जो यूज होता है हाइपोविलियन, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, सोडियम थायोसल्फेट। हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस कौन सी है, आप सबको पता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हंसाने वाला गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। कार्बन की प्रतिशतता किसमें अधिक होती है। ऑप्शन दिया गया है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील, और तीसरा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। अगला है, सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर होता है। अगला प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जिनका रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो, वो कौन सा, वो क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। आप सबको पता है पेंसिल में क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट। इसमें ग्रेफाइट कार्बन का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हीरा एवं ग्रेफाइट, इनमें चार ऑप्शन दिया गया है, समावयवी हैं, कार्बन के अपर रूप हैं, समस्थानिक हैं, धातु हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है, आप सबको पता है कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका बहुलक होता है, आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है। ऑप्शन दिया गया लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और चौथा ऑप्शन दिया गया पीट। तो इनमें से सबसे जो उत्तम कोटि का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। प्रश्न 47 दिया गया है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में, ये तो सबको पता होगा, गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में
निम्न में से किसका मिश्रण होता है? जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है यानी एलपीजी, वो किसका मिश्रण होता है? तो वो होता है एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है, दिया गया है रेयान, रेशम, ऊन और सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयान। रेयान जो है संश्लेषित रेशा होता है। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन के अपस्फोट स्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। इसमें दिया गया ऑप्शन परमाणु संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या जो है किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, मक्खन का उदाहरण है। मक्खन किसका उदाहरण है? इसमें ऑप्शन दिया गया है निलंबन, कोलाइडल, घोल और पायस, और चौथा दिया गया है मिश्रण। तो मक्खन किसका उदाहरण है? पायस का। इसमें भरा जाएगा पायस। मक्खन पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये भी प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्न में से किसी लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्लोवेर सॉल्ट, वाशिंग सोडा और बोरेक्स, और चौथा ऑप्शन दिया गया है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट में जल के 10 अणु नहीं होंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एप्सम सॉल्ट। इसमें 10 अणु, जल के 10 अणु नहीं होते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न 2019 में पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन दिया गया है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो ब्रोमीन जो है कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्रोमीन। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? दिया गया है पहला ऑप्शन ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। इन चारों में से किसकी त्रिज्या सबसे छोटी होती है? क्लोरीन की जो है सबसे छोटी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन। CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? CH3 CO CH2 CH3। ऑप्शन दिया गया है ब्यूटानोइक अम्ल, दूसरा मिथाइल एथेनोट, और तीसरा एथिल एथेनोट, और चौथा दिया गया है प्रोपेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल एथेनोट का ये सूत्र है, एथिल एथेनोट। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा और अन्य कौन सा धातु शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है। ये जितना भी बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार करके रखिएगा। देखिए दिया गया है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न है, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र है। ये भी 2019 में पूछा गया है। CaSO4
2H2O किसका सूत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम का सूत्र है। C16 एक अणु है जिसमें डॉट 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 के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला 15 पंचभुज और 18 षटभुज। बी ऑप्शन दिया गया है 18 पंचभुज और 15 षटभुज। सी ऑप्शन दिया गया है 12 पंचभुज और 20 षटभुज और 20 पंचभुज और 12 षटभुज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षटभुज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन सबको याद करके रखिएगा, पूछा जा सकता है इस बार। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 80% से 95% कार्बन होता है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। ऑप्शन दिया गया है पॉलीएस्टर, प्रोपोलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। अगर पूछ देगा संघनन बहुलक कौन सा है, तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा, ये तीनों राइट आंसर है। जब पूछेगा इसको छोड़कर, ये छोड़कर पूछा गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरिसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डॉट 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 वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। ऑप्शन दिया गया है अमोनियम की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और पारे की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे की। पारे में क्योंकि इनमें पारों की वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। पारा जो है स्वभाव में जहरीला होता है, अगर आप इसको चख लेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, ऑप्शन दिया गया है जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान, पॉलीस्टरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। ये 2018 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 64 है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? पीला केक किससे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्लूटोनियम, यूरेनियम ऑक्साइड, थोरियम और एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड। ये जो है पीला केक के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न है, गैल्वानाइजिंग का मतलब इस्पात को डॉट 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 की पतली परत के साथ आवरण करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। गैल्वानाइजिंग का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।